आज के समय पर अगर हमें कोई स्मार्ट एलईडी टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी या फिर कोई गूगल टीवी खरीदना हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो हमारा टीवी का है उसका साइज़ कितना बड़ा होगा। तो अभी देखो मैं बता दूं कि अगर 10 फुट का कुछ रूम का साइज़ है, मतलब छोटा रूम है, तो उसमें अगर आप बहुत बड़ा साइज़ का लाइक 55 इंच का अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदते हो या कोई एलईडी टीवी खरीदते हो या कोई भी इस तरीके की कोई टीवी खरीदते हो लाइक एंड्रॉयड गूगल टीवी, तो होगा कि आपकी आंखें खींचेंगी, ठीक है, वो भी सही नहीं है मतलब हेल्थ के नज़रिए से। दूसरा क्या है कि अगर आप जो है एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, और मतलब समझो कि मतलब 15-16 फुट का लॉन्ग रूम है या फिर हॉल है, उसके लिए अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हो और आपने मतलब मान लो कि 32 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी खरीद लिया, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको पिक्चर क्वालिटी मतलब उतना मतलब बेस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, सबसे पहली बात है इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप कोई स्मार्ट एलईडी टीवी बाई करने जा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि आप जो पैसे लगाने जा रहे हो, जो भी ये प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो स्मार्ट एलईडी टीवी, वो आपका पूरा परफेक्ट होना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से, सारी चीज़ें जो है अच्छी होनी चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया कि आपको ये चीज़ देख लेना है, रूम कितना साइज़ है जहाँ पर आप टीवी लगाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से कितनी साइज़ लेना है। दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है किस तरह का टीवी लेना चाहते हो। आजकल मार्केट में बहुत सारी रेंज है, लेकिन अगर मेजर बात की जाए तो यहाँ पर आजकल जो है गूगल टीवी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, यानी कि ट्रेंड में चल रहा है। तो गूगल टीवी लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ जो है OTT ऐप्स वगैरह सारा कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गूगल टीवी पर ही जा सकते हो। एंड्रॉयड टीवी है, एंड्रॉयड टीवी में भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो गूगल टीवी में मिलते हैं। गूगल टीवी थोड़ा सा पर्सनलाइज है, ठीक है। जैसे मान लो यूट्यूब पर क्या करते हो, आप वीडियो देखते हो तो नेक्स्ट जो है उसी तरीके का वीडियो फिर आ जाता है। तो उस तरीके से गूगल मतलब एंड्रॉयड टीवी का ही नेक्स्ट वर्जन गूगल टीवी है। तो आप चाहो तो एंड्रॉयड टीवी भी ले सकते हो या फिर चाहो तो गूगल टीवी ले सकते हो, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। स्मार्ट टीवी क्या है? तो स्मार्ट टीवी में क्या है ना कि आप देखो जिसमें भी आप यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह चला सकते हो, इस तरीके की ऐप चला सकते हो, वो स्मार्ट टीवी में आता है। यानी कि उसमें OTT ऐप्स का फीचर्स मिलता है, उसमें जो है वाईफाई यानी कि अपने टीवी में इंटरनेट चला सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है स्मार्ट टीवी में आती है। हर एक स्मार्ट टीवी जो है एंड्रॉयड टीवी नहीं होता, ये बात समझ लेना, अपने दिमाग में रख लेना। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाती है, अपना मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे कि मान लो कि LG कंपनी है तो उसका वेब OS है, वेब OS पर जो है आप सारे एंड्रॉयड ऐप वगैरह या फिर गूगल के जितने भी गूगल प्ले स्टोर के ऐप हैं वो सब चला नहीं सकते, ठीक है, उसमें लिमिटेड होता है। लेकिन उसमें आपको देख सकते हो कि अगर LG कंपनी का जो टीवी है तो उसमें कितने ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है, वो सब देख कर आप जो है LG कंपनी का टीवी भी ले सकते हो। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँ कि वो मत लेना, ठीक है। सब जो एंड्रॉयड टीवी है, सारे गूगल टीवी है, सारे इस तरीके के OTT ऐप्स वाले जो टीवी हैं वो सभी एक स्मार्ट टीवी हैं। लेकिन एक स्मार्ट टीवी जरूरी नहीं है कि वो एंड्रॉयड हो। यानी कि अगर आप कोई स्मार्ट टीवी बजा रहे हो, बोलेंगे मैं मुझे स्मार्ट टीवी चाहिए, तो जरूरी नहीं हो कि वो जो है स्मार्ट टीवी के साथ एंड्रॉयड का फीचर्स मिले। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट टीवी और गूगल टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी में क्या अंतर है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो स्मार्ट टीवी अगर खरीदने जा रहे हो तो देखो उसमें क्या ना लिमिटेड ऐप्स कैपेबिलिटी होती है। स्मार्ट टीवी में कुछ ऐप होंगे, मान लो कि एक टीवी है, स्मार्ट एलईडी टीवी है, उसमें जो है आपको जो है कुछ ऐप दे दिए, 2-4 ऐप्स दे दिए OTT ऐप्स, ठीक है। तो वो एक जो है वो आप यूज कर सकते हो, लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या फिर कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर आप जो है एक तरीके से दूसरे कोई आपका मनपसंद ऐप्स या फिर गेम डाउनलोड इंस्टॉल करके अपने टीवी में इंटरटेनमेंट करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा उसमें नहीं मिलेगा, वो चीज़ फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप ये चीज़ देख करना चाहते हो, यानी कि आप गेमिंग के सेक्टर में गेम्स भी खेलना चाहते हो या फिर आप जो चाहते हो कि अलग से कोई ऐप्स आपको चाहिए वो आप डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको गूगल टीवी या फिर जो है एंड्रॉयड टीवी की साइड में को सोचना पड़ सकता है या फिर जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। एक चीज़ और है कि अगर आप जो स्मार्ट टीवी खरीदने जा रहे हो तो
ये साइज़ की बात हो गई और जो है कौन सा टीवी लेना है वो बात हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि जब भी टीवी ले रहे हो तो उसमें जो पर्याप्त जो है, खासकर अगर आप ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो अपने स्मार्ट एलईडी टीवी में या फिर एंड्रॉयड टीवी में, तो आप देखना कि उसमें स्टोरेज की या फिर रैम की कैपेसिटी ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा होगी वो लाइक मोबाइल फ़ोन की तरह, स्मार्टफोन की तरह, लैपटॉप की तरह ही वो चीज़ काम करती है। क्योंकि आजकल का स्मार्ट टीवी मतलब क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, पुराने तरीके जो नॉर्मल टीवी थी उस तरीके से नहीं चलती है, ठीक है। सो उसमें जितना ज़्यादा रैम होगा, जितना ज़्यादा रोम होगा यानी स्टोरेज होगा, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी टीवी खरीद रहे हो, स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर जितना कम रैम होगा उतना ही टीवी आज के समय तो चलेगी, कुछ समय के बाद जो है हैंग कर सकती है, लैगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो सकता है जब आप ऐप्स डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना चालू करोगे तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी आप टीवी खरीद रहे हो तो उसमें जो है पर्याप्त जो है रैम और रोम होना चाहिए, लाइक स्टोरेज होना चाहिए, ताकि जो है इन द फ्यूचर जो आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरी बात, वैसे तो आजकल के जितने भी स्मार्ट एलईडी टीवी हैं उसमें सभी में वाईफाई, HDMI पोर्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये सब तो आते ही आते हैं। लेकिन फिर भी जो है इंश्योर कर लेना तो अच्छा रहेगा ताकि जो है फ्यूचर में जो है आपको HDMI पोर्ट लगाना हो, कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो, CPU को कनेक्ट करना हो अपने स्मार्ट एलईडी टीवी से, तो बहुत ही ईजिली जो है कनेक्ट हो जाए। वैसे आजकल के समय में मतलब आज का जो टेक्नोलॉजी है उसमें सभी टीवी में HDMI पोर्ट आता है, वाईफाई इनेबल आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात कि आपको वो देखना है कि जो टीवी खरीदे उसमें कितनी वारंटी मिल रही है। वारंटी पीरियड जो है आपको इंश्योर होना चाहिए, ताकि मतलब कोई इशू आए तो आप जो है अच्छे से जो है वहाँ पर जाओ और अपना जो टीवी है वो मतलब उस तरीके से रिपेयर करवा लो, या फिर वो सब सारी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। एंड यही सब बेसिक चीज़ें हैं। और कुछ एक चीज़ और है कि अगर आप स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हो तो देख लेना कि सिर्फ एलईडी ना हो, क्योंकि ऐसे कई सारे लोगों ने टीवी खरीदा है जो कि एलईडी है लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। वो कमेंट करते हैं कि भाई मेरे मतलब टीवी में तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास कोई पुरानी एलईडी टीवी है, उसको चाहते हो स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना, मतलब नॉर्मली एलईडी टीवी है उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आजकल का जो है Amazon फायर स्टिक है, इसके अलावा जो है MI TV स्टिक है, गूगल का क्रोमकास्ट है, और भी इस तरीके के जितने भी मतलब स्टिक डिवाइस जो है जो पेन ड्राइव की तरह वो दिखता है, HDMI पोर्ट्स होते हैं उसमें, उसको आप अपने एलईडी टीवी से कनेक्ट करके अपने टीवी को, नॉर्मल एलईडी टीवी को आप जो है स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए मामूली सा चार्ज मतलब 2,000 रुपये के अंदर ये सब हो जाता है, यानी कि सिर्फ 2,000 में आप अपने पुराने नॉर्मल एलईडी टीवी को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपके टीवी में HDMI पोर्ट नहीं है, ठीक है, तो एक कन्वर्टर ले सकते हो और उस कन्वर्टर को अपने टीवी में लगाकर आप HDMI पोर्ट जब हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो आप जो है इस सारी डिवाइस का यूज कर सकते हो। मतलब नॉर्मल आजकल के समय में नॉर्मल एलईडी टीवी को भी या फिर नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी बनाया जा सकता है। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ब्लूटूथ फीचर्स और HD 4K ये सब तो ऊपर की बात है। ये सब जो है वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो क्या फीचर्स है, लेकिन जो मेन जो बेसिक्स जो चाहिए हमें वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और उसके बाद से बजट भी देख लेना, क्योंकि अगर बजट कम है तो बहुत ज़्यादा फीचर्स की साइड में मत जाना, ठीक भाई। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बजट कम है तो अपने टीवी में बहुत ज़्यादा फीचर्स पे ध्यान मत देना। लाइक एंड्रॉयड टीवी मत खरीद लेना अगर बजट कम हो, या फिर बहुत ज़्यादा गूगल टीवी मत खरीद लेना अगर बजट कम हो तो। क्योंकि ऐसे में होता क्या है ना कि जब आप कम बजट वाले टीवी में ज़्यादा फीचर्स लेते हो तो वहाँ पर जो है ना, जो टीवी का एक्चुअल जो सिस्टम है, जो उसका मशीन है, जो उसका मतलब एक तरीके से जो उसका सर्किट है, उसमें कंपनियां फिर जो है ना थोड़ा घपला कर देती हैं। क्यों? अब भाई उनकी भी मतलब मजबूरी है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता, आपको पता ही है। तो अगर बजट का इशू है तो नॉर्मल जो है आप स्मार्ट टीवी खरीदो, एंड्रॉयड टीवी पे मत जाओ, गोल्ड टीवी पे मत जाओ, ठीक है। स्मार्ट टीवी में भी आप अपने ज़रूरत के जो इस ऐप्स हैं उन सारी चीज़ों को देखकर खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पैसे का मतलब कमी नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो फिर आप पूरे अपर लेवल तक या फिर जो है मोर फीचर्स के साथ जा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।